और लाख टके की बात में अब बात ज्ञानवापी मस्जिद की, जिसके सर्वे को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का सर्वे कर मंदिर के प्रमाण जुटाने का आदेश दिया है। न्यूज नेशन के पास 30 साल पुरानी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर खींची गई तस्वीरें हैं, जो ज्ञानवापी के मंदिर होने का साक्षात प्रमाण है। हम आपको तस्वीरों के जरिए ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में 350 साल से छिपे एक राज का पर्दा उठाने जा रहे हैं, जो ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा होने के बाद ही दुनिया के सामने आएगा। देखिए ज्ञानवापी के मंदिर होने के जिंदा सबूत पर हमारी एक खास रिपोर्ट। संविधान में लिखा गया कि जो पहले जैसे है वैसे ही रखेगा। एक एक मस्जिद की ईंट चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मैं मंदिर का अंश भाग हूँ। हमारे लिए मान्य नहीं होगा तो कानून में उसके ऊपर की सीढ़ी हम वहाँ जाएंगे। न उसमें हिंदू की बात है न मुसलमान की बात, जो सत्य है वो जाहिर हो जाएगा। ज्ञानवापी के मंदिर होने का मिलेगा प्रमाण। ज्ञानवापी के सच पर पर्दा डालने के लिए देश भर के मौलानाओं ने छेड़ा धर्मी। मौलानाओं को बाबरी के बाद ज्ञानवापी खोने का डर। अज़दुद्दीन ओवैसी के पेट में होने लगा दर्द। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया, अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते। औरंगजेब की कब्र पर पहुंचे अकबरुद्दीन ओवैसी। वाराणसी में ज्ञानवापी के सर्वे की तैयारी। ज्ञानवापी का ताला तोड़कर होगा सर्वे। 350 साल से तहखाने में बंद राज से उठेगा पर्दा। वाराणसी कोर्ट ने दिया सुप्रीम फैसला। ज्ञानवापी के मंदिर होने के राज से उठेगा पर्दा। न्यूज नेशन के पास ज्ञानवापी के मंदिर होने की हर तस्वीर। तहखाने में टूटे शिवलिंग और देवी देवताओं की मूर्तियां। ज्ञानवापी में मंदिर के अवशेष और नंदी की तस्वीर। मिल गए ज्ञानवापी के मंदिर होने के जिंदा सबूत। तो ज्ञानवापी मस्जिद का कल से एक बार फिर सर्वे का काम शुरू होने वाला है। कोर्ट के आदेश पर सर्वे का काम शुरू होने से हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान ओवैसी से लेकर देश भर के मौलाना जहरीले बयान देकर मुसलमानों को भड़काने में जुटे हैं। हैदराबाद के भाईजान अज़दुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों को बाबरी के बाद ज्ञानवापी मस्जिद खो जाने का डर दिखाकर भावनाएं भड़का रहे हैं, तो छोटे मियां अकबरुद्दीन ओवैसी काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाने वाले औरंगजेब की कब्र पर फूल और चादर चढ़ाकर ज्ञानवापी की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। ओवैसी के साथ देश भर के मौलानाओं ने मानो धर्म युद्ध छेड़ दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए।
ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे जारी रखने पर वाराणसी कोर्ट का फैसला आने के बाद हैदराबाद के भाईजान से लेकर देश भर के मौलानाओं के पेट में दर्द हो रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाए गए ज्ञानवापी मस्जिद को अयोध्या के बाबरी मस्जिद की तरह दुनिया के सामने बेपर्दा होने से बचाने के लिए देश भर के मौलानाओं ने धर्म युद्ध छेड़ दिया है। ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट का फैसला आने के बाद AIMIM सुप्रीमो अज़ुद्दीन ओवैसी इतना बौखला गए कि संविधान का पाठ पढ़ाने लगे। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया। बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिक्र करते हुए जुबान से जहर उगलते हुए देश के मुसलमान को ज्ञानवापी मस्जिद खो जाने का डर दिखाने लगे। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया। राजीव गांधी की सरकार ने जब कंप्यूटर भी नहीं आया था, बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने ऑर्डर थमा दिया, ताले खोल दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया और आपने डिमोलिश कर दिया उसके वादे के खिलाफ, और कोई किसी को सजा नहीं होती। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते। ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट के फैसले से हैदराबाद के भाईजान अज़ुद्दीन ओवैसी के छोटे मियां अकबरुद्दीन ओवैसी को ऐसा गहरा सदमा लगा कि औरंगाबाद के खुलदाबाद स्थित सबसे क्रूर मुगल सम्राट औरंगजेब की दरगाह तक पहुंच गए, जिसने साल 1969 में काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। दिल का दर्द मिटाने के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब की कब्र पर चादर और फूल चढ़ाकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मचा दिया। खुद को खुदा समझने वाले ओवैसी के वही छोटे भाईजान अकबरुद्दीन, जो खुद को संविधान से ऊपर समझने की भूल कर चुके हैं। अरे हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। महाराष्ट्र के दिग्गज बीजेपी नेता नीतीश राणे ने औरंगजेब की कब्र पर नतमस्तक होने वाले ओवैसी पर हमला बोलते हुए हुंकार भरी। कहा कि अगर उद्धव ठाकरे की सरकार सिर्फ 10 मिनट के लिए पुलिस सुरक्षा हटा दे तो महाराष्ट्र के शिव भक्त अकबरुद्दीन ओवैसी को मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र के पास ही मौत की नींद सुला देंगे। कि वो लोग कुछ कहना चाहते हैं, सब हिंदुओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके महाराष्ट्र में आ सकते हैं। जो संभाजी राजे को आप पूछते हो, उस संभाजी राजे को जिसने मारा, तड़प तड़प के मारा, उसके कब्र पे जाके, समाधि पे जाके हम फूल डाल सकते हैं और वापस जा सकते हैं, और हमको उद्धव ठाकरे की सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता उद्धव सरकार से ओवैसी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं हनुमान चालीसा पढ़ने पर जेल की हवा खा चुके सांसद नवनीत राणा के पति और महाराष्ट्र से विधायक रवि राणा ने उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर हमें जेल में डाला जाता है, और अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की कब्र पर फूल और चादर चढ़ा रहे हैं। उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे या फिर औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़वाएंगे? उद्धव ठाकरे जी को मेरा सवाल है, जो मुंबई में कल आपकी सभा है, तो उस सभा की शुरुआत श्री राम भगवंता बजरंगबली और हनुमान चालीसा का पाठन कर आप सभी की शुरुआत करेंगे कि संभाजी नगर में औरंगजेब के कब्र पे फूल बरसाने जाएंगे? ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हैदराबाद के भाईजान समेत देश के मौलानाओं ने धर्म युद्ध छेड़ दिया। सभी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं ताकि ज्ञानवापी के तहखाने में 350 सालों से बंद सबूतों का पर्दा न उठ सके। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद का जो एक इशू है, ये एक क्रिएटेड इशू है। बाबरी मस्जिद में भी ऐसा एक इशू पहले जारी किया था, शुरू किया था। एंड ऑफ द डे आहिस्ता आहिस्ता एक माहौल बनाना चाहते हैं वो लोग, और एक हिंदू और मुस्लिम का बीच में एक तनाव पैदा करने के लिए एक कोशिश है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की तैयारी जारी है। मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद वाराणसी कोर्ट के फैसले पर तत्काल रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने साफ कहा कि अभी हमने पेपर नहीं देखा है और बिना पेपर देखे कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। आज से 30 साल पहले ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाकर मंदिर के प्रमाण जुटाने वाले डॉक्टर रामप्रसाद सिंह सबूतों के साथ दावा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, शिव का मंदिर है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सूचना विभाग में काम कर चुके रामप्रसाद सिंह ज्ञानवापी के मंदिर होने के प्रमाण के तौर पर साल 1991 से 1993 तक ज्ञानवापी के अंदर जाकर खुद की खींची गई मस्जिद के तहखाने में दफन टूटे हुए शिवलिंग, देवी देवताओं की मूर्तियां और नंदी की तस्वीरें दिखाकर
ज्ञानवापी के मंदिर होने के जिंदा सबूत पेश कर रहे हैं। हमारे पास सभी एंगल के लगभग तस्वीर हैं। तहखाने की भी एक फ़ोटोग्राफ है। सभी एंगल से हमने फ़ोटोग्राफ लिया, उनकी भी तरफ से लिया जिसको वो अपना मस्जिद मान करके नमाज़ पढ़ते हैं। हमने पश्चिम दिशा में जो हमारा पूरा कंप्लीट मंदिर का स्ट्रक्चर है उसका भी हमने फ़ोटोग्राफ लिया। हमने ज्ञानवापी नंदी का भी लिया। हमारे पास जो है ज्ञानवापी कूप का भी फ़ोटोग्राफ्स है। हमारे पास जो है माँ श्रृंगार गौरी के भी फ़ोटोग्राफ्स हैं जहाँ दर्शन पूजन होते हैं, वो सभी हमारे पास मौजूद हैं। हमारे जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो साफ साफ स्पष्ट दिखते हैं कि हमारा मंदिर का यही स्ट्रक्चर है जिसकी लड़ाई जो है 1669 से चली आ रही है। कोर्ट के सर्वे के फैसले के बाद काशी वासियों समेत वाराणसी की मुस्लिम महिलाएं भी खुशी से फूले नहीं समा रही। मुस्लिम फाउंडेशन की महिलाओं ने साफ कहा कि ज्ञानवापी के सर्वे से मस्जिद और मंदिर का सच दुनिया के सामने आ जाएगा। कोर्ट ने जो फैसला किया हम उसका स्वागत करते हैं और कोर्ट के फैसले में जो भी हस्तक्षेप करे उस पर कड़ी कार्रवाई हो, उस पर कानूनी कार्रवाई, उस पर FIR दर्ज हो, क्योंकि कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप करना कानून का मखौल उड़ाना है। तो जब सबको सच पता है तो वहाँ पे सर्वे कराने में दिक्कत क्या है? और वो सर्वे करा देंगे तो जो गंगा जमुनी तहजीब की हम यहाँ दुहाई देते हैं, भाई आपसी भाईचारे की बात करते हैं, वो भी कायम रहेगा। वाराणसी के DM कौशल राज शर्मा कल फिर से शुरू होने वाले ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से पहले लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। सभी से यही अपील की गई है कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जो लीगली होनी है उसमें सभी सहयोग प्रदान करें और शहर में कोई सेंसिटिविटी ना हो उसके लिए सभी सहयोग करें। उसका आश्वासन दिया गया है कि सभी पक्षकारों के द्वारा उसमें मदद की जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से आई ये तस्वीरें खुद चीख कर गवाही दे रही हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे की रिपोर्ट सामने आने के बाद अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तरह बहुत जल्द ज्ञानवापी के मस्जिद और मंदिर होने का सच पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज नेशन। वैसे समझना यह भी जरूरी है कि अयोध्या या काशी ही नहीं है जहां पर मस्जिदों को लेकर या उनके वजूद को लेकर सवाल है। इसके अलावा ये लिस्ट लगातार लंबी है। ईदगाह मस्जिद मथुरा उत्तर प्रदेश, अटाला मस्जिद जौनपुर उत्तर प्रदेश, जामी मस्जिद पाटन गुजरात, जामा मस्जिद अहमदाबाद गुजरात, अदीना मस्जिद पांडुआ पश्चिम बंगाल, बीजा मंडल मस्जिद मध्य प्रदेश के विदिशा में और कुव्वत इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। ये वो तमाम मस्जिदें हैं जिनको लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं।